जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। इतिहास के तहत किसका स्टडी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अतीत का। दोस्तों इतिहास के तहत जो है हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हेरोडोटस। दोस्तों प्रथम यूनानी इतिहासकार जो है ये हेरोडोटस था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे थ्यूसिसाइडिस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? थ्यूसिसाइडिस। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हेरोडोटस। दोस्तों द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे हेरोडोटस से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हेरोडोटस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हीगेल का। दोस्तों इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन हीगेल का है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हीगेल। दोस्तों हम इतिहास से सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, यह कथन हीगेल का था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग जो है ये संघर्ष का इतिहास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इतिहास जो है ये शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे द्वैधात्मक भौतिकवाद से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? द्वैधात्मक भौतिकवाद से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सीले। दोस्तों इतिहास जो है ये विगत की राजनीति है, यह कथन सीले के द्वारा दिया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वैनी-डिटो क्रोचे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वैनी-डिटो क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएंगे E.H. कार ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? E.H. कार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD किसका पूर्ण रूप है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एनो डोमिनी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एनो डोमिनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न ज्योग्राफी से है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हिकेटियस को। दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इरेटोस्थनीज को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे इरेटोस्थनीज ने। दोस्तों भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4,
जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करते हैं। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएंगे वारेनियस ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वारेनियस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएंगे कॉन्ट ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कॉन्ट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियमितवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जेम्स हटन का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा आस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएंगे WM डेविस का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? WM डेविस का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका विविध से है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इंटरनेशनल पुलिस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इंटरनेशनल पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3, लेड का निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएंगे दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द संक्षेप SMS का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे वैल्यू एडिड टैक्स। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वैल्यू एडिड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 6, RBI का विस्तारित रूप है। तो राइट आंसर हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, GNP का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तारित सही है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9, WLL का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वायरलेस इन लोकल लूप। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।